नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप एनबीसी 24 देख रहे हैं। एसटीटी अभ्यर्थियों का लगातार हम मुद्दा उठा रहे हैं कि वो आखिर सड़कों पर क्यों हैं। उनको तो स्कूलों में होना चाहिए था, लेकिन वो लगातार अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। मेरे एक तरफ अनिल जी हैं, एसटीटी मेरिटधारी का पक्ष रखेंगे, और दूसरी तरफ मृणाल जी हैं और एसटीटी नॉन मेरिट या क्वालिफाइड का पक्ष रखेंगे। ठीक है, पहले शुरू करते हैं अनिल जी आपसे। एसटीटी अभ्यर्थी सड़क पे क्यों उतर रहा है? जी, सबसे पहले धन्यवाद शशांक भाई कि आपने हम लोगों को ये मौका दिया अपने विचार को रखने का। और मीना भाई, आपको भी, आप आए यहाँ पर। देखिए, ये स्पष्ट है, मेरा सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार ने जो 2019 में स्टेट 2019 का जो विज्ञापन विज्ञापित किया था, सरकारी पैसे पर अखबार में विज्ञापित किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके श्री आनंद किशोर जी ने जो बातें कही थी, और हम उसके आधार पर फॉर्म भरे थे, 500 रुपया दिए, जीवन के बेहतरीन 3 साल खर्च कर दिए। इतनी बेशकीमती जीवन को दांव पे लगा करके कोरोना काल में 400 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा दिया पूर्णिया। अब परीक्षा परिणाम के बाद विज्ञापन की चयन की प्रक्रिया को बदल कैसे सकते हो? उसी विज्ञापन के आधार पर कई ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे, उसी विज्ञापन के आधार पर कई ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे। आप उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव कैसे कर सकते हैं? मेरा कहना यह है कि आप उसमें से एक बिंदु नहीं हटा सकते। अगर आप बिंदु हटाएंगे तो जिस विज्ञापन के आधार पर हमने ज़िंदगी के बेहतरीन 3 साल खर्च कर दिए, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। मैंने 10-10 करोड़ रुपये का कंपनसेशन का सूट पटना हाई कोर्ट में किया है, और मुझे उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय से कि या तो विज्ञापन का पालन करवाएंगे, या तो विज्ञापन में अगर चेंजेज होगा, परिवर्तन होगा, तो 10-10 करोड़ रुपये का हम लोगों को मुआवजा मिलेगा। विज्ञापन में कुछ बदलाव होना चाहिए। सबसे पहले तो शशांक जी, आपको और आपके समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, अनिल जी की बहुत सी बातों से मैं सहमत हूँ। इन्होंने जैसा बताया कि कोरोना के समय में हम लोग जाके एग्ज़ाम दिए, वो स्थिति ऐसी थी जब हमें कोरोना के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था। सब लोग इस डर के साए में जी रहे थे कि पता नहीं कोरोना कब कैसे, क्योंकि कभी आता था 10 मीटर पे फैलता है, कभी आता था कोरोना 6 मीटर पे फैलता है, कभी कुछ, बहुत रिसर्च चल रहे थे। उस टाइम पे हम लोग सब लोग जाके एग्ज़ाम दे के आए। अब आते हैं अनिल जी का जो मुख्य मुद्दा है कि विज्ञापन में परिवर्तन आया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ ही अभी यहाँ, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट जाएगा और इसे शायद सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकार, वो लोग भी देखें, क्योंकि उनकी नज़र रहती है, हमें पता हो या ना हो, उनकी नज़र रहती है। तो मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ ये अभी बताना पड़ रहा है कि 2013 में NTPC रेलवे का बहाली आया था, 18,000 का वो बहाली था, कांग्रेस की सरकार में आई थी बहाली। वो सबने अप्लाई किया, सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी की सरकार आई, उसका जो जब कांग्रेस के समय में वो आया था नोटिफिकेशन, तो उसका प्रोसेस ये था कि एक पीटी एग्ज़ाम होगा, पीटी एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा, और साइकोमेट्रिक होगा और फिजिकल होगा। मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी जब आए तो वो बोले कि अब ये जितने भी क्लर्कियल लेवल के जॉब हैं उसमें इंटरव्यू नहीं होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में सेटिंग होता है और सीटें बिक जाती हैं। मोदी जी ने वहाँ पर विज्ञापन परिवर्तित किया, और विज्ञापन परिवर्तित करके, एग्जाम होने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, विज्ञापन परिवर्तित करके उसे ला दिया कि अब पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, और फिर साइकोमेट्रिक होगा। वो प्रोसेस हुआ, वो एग्ज़ाम भी हुए, बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया, और वो प्रोसेस फॉलो हुआ, यानी वहाँ पे नोटिफिकेशन चेंज हुआ था। उसके बाद आइए, पीटी हो गया, पीटी में के बाद मेंस हो गया, मेंस, क्योंकि जो इंटरव्यू होना था वो मेंस में कन्वर्ट हो गया। मेंस कन्वर्ट होने के बाद जो सीट 18,000 थी कांग्रेस के टाइम पे नोटिफिकेशन में, और उसका जो पोस्ट डेजिग्नेशन जो था वो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का था, उस डेजिग्नेशन को उन्होंने चेंज किया। मेंस के एग्ज़ाम के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, जो मेंस का रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले की, उसको उन्होंने चेंज किया। चेंज करने के बाद वहाँ पे जो 18,000 वैकेंसी थी उसे 14,000 किया, जिसमें बहुत से बोर्ड में जहाँ 500-600 सीट थे, वहाँ से 200-300 सीट निकल गए, 200-400 सीट बच गए। वहाँ चेंज किया और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को स्टेशन मास्टर बना दिया। मतलब विज्ञापन में चेंज हुआ है। हाँ, इससे मैं ये मुझे इसीलिए मैंने बोला कि बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये हमारे खिलाफ, हमारे यानी ऑल क्वालिफाइड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे खिलाफ, उनके खिलाफ भी ये इसे सरकार यूज कर सकती है। कि इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है। जैसे कि अब आते हैं इसी एग्जाम में,
अनिल जी ने जैसा बताया कि ये ऑल कोरोना के समय में 400 किलोमीटर पैदल चल के एग्जाम देने गए। अनिल जी एग्जाम देने जब गए होंगे, जिसमें ये क्वालिफाई हुए हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था, जिसमें अभी जो डिस्क्वालीफाई बच्चे हैं वो आज भी इस बात पे शोरगुल मचा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्यों हुआ। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपका अगर 150 का पेपर है, मेरा भी 150 का पेपर है, मेरा पेपर अगर इजी हो गया तो वो 150 का 150 ही कंसीडर होगा, लेकिन अगर आपका पेपर टफ हो गया तो वो 150 से कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू कम हो जाता है। तो जिसमें ये एग्जाम देने गए उस वक्त इनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आ रही थी, सबने उसे स्वीकार किया। हमारे पास उस वक्त क्योंकि हमारा रिजल्ट नहीं हुआ था, सबने स्वीकार कर लिया, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था, ठीक है। वहाँ ये हमारे एग्जाम की बात है, वहाँ भी चेंज हुआ। आज जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की वजह से हुए हों, या दोबारा एग्जाम होने की वजह से हुए हों, या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की वजह से हुए हों, तब इन्होंने ये बात नहीं कहा होगा कि वो आप नोटिफिकेशन में चेंज क्यों कर रहे हैं और ये सब प्रोसेस क्यों ला रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा और है कि ये सारी चीज़ें होती रही हैं। बात ये है कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन वगैरह चेंज किया है, ऐसा इसलिए नहीं किया है कि जो मतलब तथाकथित नॉट इन मेरिट हैं उन पे वो कोई एहसान कर रही है या उनको इनसे कोई बदला लेना है। बात यह है कि जो शिक्षा मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और बाद वाला जो रिजल्ट आया उसमें वो बुरी तरह से घिर चुके हैं। सरकार को अपना जो सिर था वो ओखली से निकाल लेना था, इसलिए उन्होंने ये लड़वाने के लिए प्रायोजित तरीके से, क्योंकि वहाँ जो बैठे हैं ना वो हमसे कहीं अधिक राजनीति भी समझते हैं, डिप्लोमेसी भी समझते हैं, और इन चीज़ों को कैसे डील किया जाए उन्हें अनुभव होता है। तो उन्होंने इसलिए इसे परिवर्तित किया है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो एक प्रोसेस है, इस पर ये भी कोर्ट गए हैं, हम भी कोर्ट गए हैं, हमारा भी अपना मुद्दा है, उनका भी अपना मुद्दा है। अच्छा, सरकार ने ओखली से अपना सर निकाल के आप लोगों का सर डाल दिया और आप लोग अच्छे से मतलब पूरा सर अपना दे दिए हैं, सर क्या पूरा शरीर दे दिए हैं ओखली में कि आप जितना आपको कूटना है कूट लीजिए। एक एक करके जवाब दूंगा, ढेर सारे चीज में लिखा हूँ। सबसे पहला, एनटीपीसी का जो एडवर्टीजमेंट में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था ना कि पूरा परीक्षा परिणाम फाइनल निकल गया तब जाके चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया, पहले किया गया, ठीक है। परीक्षा परिणाम फाइनल नहीं निकला था तब जाके लोगों के हित के लिए, क्योंकि वाकई में उस समय इंटरव्यू में धांधली चलती थी और जिसकी मांग विगत कई वर्षों से ये चल रही थी कि इंटरव्यू हटाया जाए। सभी विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का डिमांड था कि इंटरव्यू हटाया जाए। इंटरव्यू एक करप्शन का अड्डा बन चुका था, जिसको गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने उसको स्क्रैप किया था, जिसका हम सभी ने स्वागत किया था। तो ये तो भले की बात थी ना, इसका हम क्यों विरोध करेंगे। दूसरी बात हम आते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल शुरुआत में नहीं था, शुरुआत में क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम था तो ऑफलाइन में धांधली हुई, नॉर्मलाइजेशन आया। तो नॉर्मलाइजेशन और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए सरकार ने जब नोटिफिकेशन निकालें, और अगर हाँ आप सहमत नहीं हैं सीबीटी टेस्ट से या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से, तो आपको एग्जाम देना ही नहीं चाहिए था। आपको सीधे हाई कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज करना चाहिए था कि हम नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते, आप नॉर्मलाइजेशन मत करिए। लेकिन आप तो पार्टिसिपेट कर गए ना, आप तो गेम में इंटर कर गए ना, आपने तो स्वीकार कर लिया कि चलो बढ़िया चीज़ है, शामिल हो ही लेते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में। दूसरी बात सीबीटी में अब है कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया वो मैं अभी बताऊंगा, सारे विस्तार से बताऊंगा। इतने कागज रखे हुए हैं ना, ये सब कंठस्थ करके रखा हूं मैं। तो ओखली में सर जो निकालने के लिए था, हम उनका ओखली में से सर निकालेंगे, पकड़ के ओखली में डाल कर चूर देंगे, धर के निकलने देंगे ओखली से। कैसे निकाल लेंगे ओखली से, माने कि यहाँ तिगुलक है का? यहाँ तो कहा कि सर अपना सर निकाल के और आप लोग नहीं निकालने देंगे, धर के उठा के डाल कर चूर देंगे। तालिबान का शासन है का? यहाँ तालिबान का शासन है कि लीबिया है, ये सीरिया है ये का? बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, बापू का विचार चलता है, बाबा साहब का विधान चलता है। कोनो माई के लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ पर दूसरे का विचार चला दे, विधान चला दे, नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। कोई ओखली में सर निकलने देंगे, ओखली में डाल के चूर देंगे। परिवर्तन, विज्ञापन में किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कंपनसेशन की मांग करूंगा, हाई कोर्ट में मैं करूंगा, और देखता हूं मैं माननीय उच्च न्यायालय को, आपके चैनल के जरिए भी माननीय उच्च न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय के, ईश्वर तुल्य न्यायाधीश महोदय से मैं अर्जी करता हूं कि महोदय बताएं, जिस विज्ञापन के आधार पर मैंने अपने जीवन के बेहतरीन 3-4 साल खर्च कर दिए, वो कैसे विज्ञापन को एक झटके से खारिज कर दिया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है?
क्या मैं अगर कहूं कि हमारा जो जिंदगी जो बर्बाद हुआ उसका कोई कंपनसेशन, क्या सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि सरकार में बैठे हुए अधिकारी गलत विज्ञापन निकालेंगे और उसकी सजा अधिकारियों को नहीं मिलेगी? एक मुश्त अगर इस विज्ञापन में परिवर्तन की बात आती है, चयन की प्रक्रिया की बात होती है, अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है, सारे एक मुश्त अधिकारियों को बर्खास्त करके उसको जेल में ठूस देना चाहिए। और ये हम लड़ेंगे। हमने कहा है कि अगर कोई संविधान को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो हम भी संविधान को हाथ में लेंगे। दूसरी बात, कब तक जब तक मेरी सांस बचेगी तब तक मैं लड़ूंगा, यानी कर ही नहीं सकता। मैं माननीय उच्च न्यायालय से यह भी कहूंगा कि सारे अधिकारियों को एक मुश्त बर्खास्त करके, बददिमाग अधिकारियों को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जो गलत विज्ञापन निकालेंगे। सारे अधिकारियों को एक मुश्त बर्खास्त कर देना चाहिए और सभी जो भी अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में चयनित हैं या फिर और जो है जो सरकार को जिनको लगे उसको 10-10 करोड़ का मैंने मुआवजा का कंपनसेशन सूट किया है पटना हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय। तो ये होना चाहिए। आज आप ऐसे कैसे भाग आज आप भी सरकार कोई क्यों सरकारी नौकरी पसंद करता है? सवाल सुन लीजिए अनिल जी, सवाल सुन लीजिए। आज आप भी सड़क पे उतरे थे? बिल्कुल। ये भी सड़क पे उतरे थे। आप विज्ञापन का पालन करवा रहे थे? बिल्कुल। बकायदा एक पोस्टर लिए थे जिस पर लिखा हुआ था विज्ञापन का पालन होना चाहिए। ये जो पोस्टर लिखे थे इन्होंने लिखा था कि सर्टिफिकेट प्रदान करें, आपका ये था। इनके विज्ञापन का कैसे पालन होना चाहिए? हमारी आज 2 मांगे थी, एक नहीं 2 मांगे थी कि अविलंब सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की एक साथ नियुक्ति हो, दूसरा सर्टिफिकेट हो। अब उसमें आप सरकार पे है कि किसको पहले मानती है किसको बाद में मानती है। रही बात जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके विज्ञापन के पालन का सवाल पे बस जवाब दे दीजिए। देखिए, विज्ञापन का पालन सरकार अगर करती है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। अगर वो करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को ये विज्ञापन का पालन 24,599 के अनुसार करना पड़ेगा जो उसने 12 मार्च को किया था। क्योंकि घोटाले सरकार करे, उसको व्यवस्थित रूप सरकार दे और उसका सजा हम आम अभ्यर्थी भुगतें, ये भी नहीं होगा। अभी तक अनिल जी ने जो भी कहा वो उनकी सारी शिकायतें हम लोगों से नहीं थी, सरकार से थी, और ये वाजिब भी है। हमारी शिकायतें भी सरकार से हैं। अगर अनिल जी का रिजल्ट 12 मार्च को आया होगा, क्योंकि देखिए बिहार ऐसा है जहाँ कई ऐसे टॉपर भी हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट के नाम नहीं पता होते थे। इंटर एसएससी वाला ऐसा हुआ था जिसमें उसका सेक्रेटरी बैठ के सेटिंग करवाता था। तो वो सारे इतिहास भी हमने देखे हैं। अब अगर अनिल जी का, मुझे उनसे व्यक्तिगत कुछ नहीं है क्योंकि हमारे सामने वही बैठे हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, अगर उनका रिजल्ट 12 मार्च को आया है और 21 जून को वो मेरिट में हैं, तो वो जो भी शिकायत कर रहे हैं सरकार से उनका हक भी जायज़ है। लेकिन यहाँ जो आम अभ्यर्थी बाहर खड़े थे आज धरने पे, जो सड़क पे बैठे थे, जिनके पास 12 मार्च का सर्टिफिकेट है जो भी नेट से आया था, वो भी कहीं गलत नहीं है और उनका हक भी जायज़ है कि जब सरकार, शिक्षा मंत्री जी अपने 3 वरीय अधिकारियों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 55 मिनट का और कहते हैं कि 24,599 कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। उत्तीर्ण का मतलब उत्तीर्ण ही होता है, वो कहीं से मेधा सूची और ये सब नहीं होता है, उत्तीर्ण है। और साथ ही ये अफसोस जताते हैं कि जितनी रिक्तियां थी उससे कम है। इसमें आपको किन शब्दों में ऐसा लग रहा है कि वो उनके जो मंशा थे या जो शब्द थे वो स्लिप ऑफ टंग थे? तो अगर वैसी स्थिति में करते हैं तो सीधी सी बात है, जो आम अभ्यर्थी हैं वो सरकार की जो ये व्यवस्थित घोटाले हैं और जो सरकार की मंशा है उस पर चुप तो हम भी नहीं बैठेंगे। ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं, जांच की मांग कर चुके हैं। धरना अब हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं वो प्रक्रिया चलती है 4-5 साल। एक ब्लाइंड फेडरेशन वालों के केस की वजह से हमारा अभी तक का सब कुछ रुका हुआ था। वो हाईकोर्ट की दया थी हम लोगों पे कि हमारा रिजल्ट आ गया, नहीं तो अभी रिजल्ट हमारा रुका पड़ा था। तो हमारी मंशा ये है कि बहुत से गरीब अभ्यर्थी हैं जिनकी पूरे परिवार की मंशा ये है कि भाई मेरा बच्चा आज अगर जॉब कर लेगा तो शायद जो वो मतलब भूख पेट एक टाइम खा के रह रहे होंगे उनकी थोड़ी दशा सुधर जाएगी। इस जॉब में बहुत किसी को मिलने वाला नहीं है तो शायद उनकी थोड़ी दशा सुधर जाएगी। तो इस मंशा के साथ जो बच्चे अभ्यर्थी पास किए हुए हैं, तो हमारी ये आंदोलन हम केस के भरोसे भी, हाईकोर्ट के भरोसे भी रह सकते थे क्योंकि जो भी वहाँ हुआ वो एक ऑफिशियल था। उस पर जो भी केस लड़ते हैं दोनों पक्ष के एडवोकेट होते हैं, दोनों पक्ष कहता है कि जीतेंगे। हमारे अपने भी कुछ वैलिड पॉइंट है, सरकार के भी कुछ पॉइंट होंगे। जीतना हारना ये अलग बात है। जब युद्ध होता है तो इससे मतलब नहीं होता कि आप हारे या जीते, मतलब इससे होता है कि आप भाला छाती पे खाए या पीठ पे खाए। तो हम जीतेंगे हारेंगे ये बहुत बाद की बात है, लेकिन हमारी मंशा ये है कि हम डिजर्व नहीं करते कि हम 5 साल वेट करें।
हमारे बीच बहुत गरीब अभ्यर्थी हैं। अनिल जी के साथ भी जो भी लोग होंगे जो 12 मार्च को क्वालिफाई होंगे और 21 जून को रिजल्ट में आया होगा, वो बेचारे भी डिजर्व नहीं करते होंगे कि आप 5 साल प्रक्रिया में उलझे रहे। पालन होना चाहिए। देखिए, विज्ञापन का इनके पालन होना चाहिए। इनका विज्ञापन क्या कहता है वो मैं नहीं जानता। जो विज्ञापन आया है सरकार का वो पालन होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए उसके साथ एक कंडीशन ये है कि जो शिक्षा मंत्री जी ने 12 मार्च को कहा था 24,599 और जिसमें सारे बच्चे थे, उसका भी पालन होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये लिखित वाले का पालन होगा और जो शिक्षा मंत्री जी ने अपने 3 वरीय अधिकारियों के साथ बैठ के 4 महीने तक उस पूरे स्टेटमेंट का निर्वहन किया, अगले दिन पूरे पेपर में आ गया। क्या 4 महीने में उन लोगों ने पेपर नहीं देखा था? ऐसा आप सोच सकते हैं कि आपके 3 वरीय अधिकारी, जो शिक्षा विभाग के 3 वरीय अधिकारी थे, तीनों यूपीएससी क्वालिफाई थे, शिक्षा मंत्री जी थे, नीतीश कुमार जी थे, क्या इन सभी ने बैठ के पेपर नहीं पढ़ा होगा 4 महीने में? क्या उनको ये कहीं ने स्टेटमेंट नहीं दिखा होगा कि उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सभी की मतलब इनके विज्ञापन के साथ साथ शिक्षा मंत्री का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों का भी पालन होना चाहिए? ऑब्वियसली। चलिए ठीक है, इनके सर्टिफिकेट की जो मांग है, पहले इनके थोड़ा सा जवाब। अच्छा, ठीक है। आज का मैं मृणाल भाई, आज जो मैं आंदोलन किया उसके 2 मांगे थी। पहला मांग, सरकार व्हाइट पेपर प्रोड्यूस करे 12 मार्च का, हकीकत प्रोड्यूस करे स्टेट 2019 का। आखिर 24,599 का मतलब क्या है, इसका हकीकत और वास्तविकता पेश करिए। सरकार से हमने ये अर्जी की है आज, और हम इसी पर अब आंदोलन लड़ने जा रहे हैं। सरकार वास्तविकता को लाए, सरकार चुप कैसे रह जाएगी? सरकार वास्तविकता को लाए कि आखिर वास्तविकता क्या थी। यहाँ दाव पेच का खेल चल रहा है, लुका छिपी का खेल चल रहा है क्या? सरकार वास्तविकता को लाए। सरकार से मुख्य माननीय शिक्षा मंत्री जी से अगर गलती हुई है, स्वीकार करे उस गलती को और वास्तविकता को बताना होगा उनको। हम मानने वाले नहीं है किसी भी रूप में। एक शिक्षा मंत्री जी की इज्जत और हम 30,675, उधर 50,000, 80,000 की इज्जत कुछ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए जिलेबी पका रहे हैं। जो आप अपनी भूल और क्या हुआ है हम उतना नहीं जानते कि आपने गलत किया है या सही किया है। आप जो कुछ भी है व्हाइट पेपर प्रोड्यूस करिए। क्या है मतलब इस 24,599 का? क्या है मतलब बताइए? सब गलत हो जाएगा। देखिए 10 जुलाई 2019 को मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव आर के महाजन जी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग में मीटिंग आहूत की गई थी और उसमें स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया था कि विषयवार और रिक्ति के बराबर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। पालन कौन करेगा? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आदेश, निर्देश नहीं, आदेश दिया गया। किसके द्वारा? शिक्षा विभाग के सबसे बड़ा अधिकारी द्वारा। और इसके बाद शिक्षा विभाग को मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई और उस शिक्षा विभाग ने मार्गदर्शिका के आधार पर विज्ञापन प्रदर्शित किया। देखिए जिसमें चयन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन का प्रक्रिया का वर्णन है महोदय। इसमें स्पष्ट रूप से सीट का वर्णन है, हर एक चीज है। आप इसको अखबार में विज्ञापित करते हैं, मजाक है का? मजाक है? ये संविधान है। अखबार में विज्ञापित किया था सरकारी खर्चे पे ना, मजाक है क्या? ये मजाक चल रहा है। सरकारी खर्चे पे अखबार में विज्ञापन करिएगा। अनिल सोया हुआ था दिल्ली में और बुला लिए, दिल्ली से दौड़ करके पटना आ गया, अनिल फॉर्म भर दिया, तैयारी किया। मजाक है क्या? मजाक इसको कौन कहेगा? कौन सा इंस्टीट्यूशन है इस देश में जो कहेगा कि ये मजाक है? सरकार विज्ञापन निकाली है अखबार में सरकारी पैसे से। आनंद किशोर सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मजाक है क्या? 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी को नहीं पता है? सितंबर के महीने में 2019 सभी परीक्षाओं से भिन्न होगी क्या? नहीं पता किसी को? क्या ये नहीं पता? ये काउंटर एफिडेविट जब मामला केस में चला गया तो ये कहा गया कि दिस इज द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर। सब कुछ झुठला देंगे। अनपढ़ आदमी बैठा हुआ है क्या? सड़क पे चलने वाले सब अनपढ़ और जाहिल है? हमें संविधान की समझ नहीं है। अंदर बैठे हुए लोगों को भारत के संविधान की समझ होगी, मुझे दुनिया के 218 देश के संविधान की समझ है। कैसे झुठला देंगे महोदय? कैसे आप झुठला देंगे? सब कुछ गलत हो जाएगा। ये सब कुछ गलत हो जाएगा। ये लेटर भेजा हुआ ये सब कुछ गलत हो जाएगा। ये गिरवर दयाल जी का ये चिट्ठी सब कुछ गलत हो जाएगा। सब कुछ गलत हो जाएगा। सब कुछ गलत हो जाएगा। सब कुछ को आप एक झटके में खारिज कर देंगे और 1 मिनट में तुगलकी फरमान। ये मुल्ला बरादर भी ऐसा काम नहीं करता होगा महाराज। 2-3 मिल के वो भी देश चलाता है। ये तो एक ही आदमी मिल के देश चला रहा है। वो मुल्ला बरादर भी देखेगा कि हमरो गुरु बैठा हुआ है बिहार में। बताइए तो एक मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है कि विज्ञापन को बदल दीजिए। क्या तो ये बदल देंगे? कैसे बदल देंगे?
कैसे बदल देंगे? संविधान से चलता है ये देश। इस देश में संविधान सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो मानवता का गला घोट सके और संविधान का गला घोट सके। हमने माननीय उच्च न्यायालय को ये बात कहा है कि आप बताएं कैसे विज्ञापन को रद्द कर दीजिएगा। आज अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अमीन वाले अभ्यर्थियों को कि विज्ञापन को उसका निरस्त कर दिया गया। कुछ नहीं, अमीन वाले विज्ञापन होगा, वो सारे अभ्यर्थी सब केस करने वाले हैं, कंपनसेशन का सूट करने वाले हैं, वो लोग हमको फॉलो करते हैं। अच्छा चलिए, अमीन वाली बात यहाँ नहीं करते, अमीन वाली यहाँ बात नहीं करते। ये बताइए कि इनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए? विज्ञापन के अनुसार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर सरकार ने 12 मार्च को इनको रिजल्ट दिया है तो रिक्ति बढ़ा करके ही रिजल्ट को बढ़ा करके इनको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, इनको नियुक्ति दिया जा सकता है। हम तो इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन ये इसके बहुत बड़े विरोधी है ये लोग, और इसी विचार का हम दाह संस्कार करने की बात कर रहे थे। अच्छा, आप दाह संस्कार वाली बात यहाँ, यही विचार का कि इन लोगों का मंसूबा खतरनाक है। ये नहीं चाहते कि इनकी नौकरी लगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि 30,675 सीट रहे, 80,000 लोग नियोजन इकाई में जाए। चले जाएंगे, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा तो चले जाएंगे ना। वहाँ एकेडमिक पे बहाली होगी, 30,000 की नौकरी लगेगी, 50,000 मुंह गिरा करके नीचे आ जाएंगे। हमारा कहना है कि जैसे ही रिक्ति के, इस परीक्षा का नेचर ही था रिक्ति के बराबर रिजल्ट। मरना भाई कहे कि ये किया वो किया केंद्र ने, एनटीपीसी ने, यहाँ रिक्ति के बराबर रिजल्ट की बात है। सब कुछ बदल दीजिए, रिक्ति के बराबर रिजल्ट मत बदलिए, क्योंकि यही तो चरित्र है। हम ये चाहते हैं कि आप इसका मांग करिए, मजबूती से मांग करिए, सरकार के पास मांग करिए, सीट खाली है इस पे बात करिए। आप इसको बदलने की बात करते हैं। 2-12 एगो मेरे नॉन मेरिट के अभ्यर्थी बताने लगे कि देखिए क्या लिखा हुआ है 2-12 में। बोले अरे यार 2-12 में सब कुछ आपके पक्ष में लिखा हुआ है, कह तो दो कि विज्ञापन का पालन होना चाहिए। अच्छा मृणाल जी, समय बहुत कम है, सवाल ये रहेगा कि ये कह रहे हैं कि रिक्ति बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, रिक्ति बढ़ाने की मांग करिएगा? पहले मैं उनके कुछ सवालों के जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारी मांग है कि हम नियोजन में जाना चाहते हैं। साहब, हमारी ये मांग बिल्कुल नहीं है। समस्या ये है कि हमारे साथ जितने क्वालिफाई स्टूडेंट हैं ना, उसमें 4 वर्ग बने हुए हैं। एक वो हैं जिनके स्टेट में अच्छे नंबर हैं, दूसरे वो हैं जिनके एकेडमिक में अच्छे नंबर हैं, तीसरे वो हैं जिनके दोनों में एवरेज हैं, ठीक है, इधर भी है उधर भी है, चौथे वो हैं जिनके दोनों में कम है। तो जिनके दोनों में एवरेज हैं या दोनों में कम है, उन्हें बहुत समस्या, और उन्होंने रायता नहीं फैला रखा है। रायता बेसिकली उन लोगों ने फैला रखा है जिनके या तो एस्टेट में ज़्यादा है या एकेडमिक में ज़्यादा है। जिनके एस्टेट में ज़्यादा है वो चाहते हैं कि हमारा ये वाला रहे। अब वो एस्टेट में ज़्यादा वाले बैकडोर से आए हों, अनिल जी की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं पता है, लेकिन बिहार में ये होता है। और जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने 3 वरीय अधिकारियों के बीच में कहा था, और आज तक उसे किसी ने गलत नहीं कहा है, किसी सरकार के नुमाइंदे ने या प्रतिनिधि ने नहीं कहा है कि वो स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत था। तो जैसा कि उन्होंने कहा था 24,599 कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, तो बाद में जितने आए उसमें शायद इनका 12 मार्च को भी रिजल्ट हो, 21 जून को भी हो, तो इंडिविजुअल की बात नहीं है। जिनके भी हों वो बैकडोर से आए हों या फिर इधर नियोजन वाले आए हों, ये समस्या है, ठीक है। अब रही बात कि ये बता रहे हैं कि आप 24,599 पे बढ़ा लो, घटा लो, जो भी कर लो, आप विज्ञापन सरकार में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने जो विज्ञापन बदला है वो हम पे एहसान करने के लिए नहीं बदला है, सरकार ने वो अपना जान छुड़ाने के लिए किया है। रही बात इन्होंने विज्ञापन की बात की, तो शायद इन्होंने दूसरा पॉइंट पढ़ा है, तीसरा पॉइंट नहीं पढ़ा। जैसा कि इन्होंने मैं इस बात पे इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं मिलनी चाहिए, स्कोर कार्ड और इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैं, इन्होंने कल भी जैसा मैंने कहा था कि जो मेरिट वाले आते हैं वो ये बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव बेस्ड था, और जो ऑल क्वालिफाइड आते हैं, मैं नॉट इन मेरिट नहीं कहता क्योंकि जब सरकार उसे ऑल क्वालिफाइड कर चुकी है तो मैं नॉट इन मेरिट कहने वाला कौन होता हूँ। तो जो ऑल क्वालिफाइड वाले आते हैं वो कहते हैं कि ये जो एलिजिबिलिटी था, सच्चाई ये है कि ये कॉम्पिटिटिव प्लस एलिजिबिलिटी था। जब आप 2 नंबर वाला पढ़ेंगे तो यहाँ ये स्पष्ट लिखा है सेकंड नंबर पे कि ये ऊपर से नीचे में बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप 13वें नंबर पे पढ़ेंगे तो यहाँ ये स्पष्ट दिया हुआ है 13वें नंबर में कि जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण
उम्मीदवारों को अधिकतम 7 वर्ष तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा। तो ये पात्रता परीक्षा भी था। तो सच्चाई होता क्या है कि यहाँ अपने अपने निजी स्वार्थ में सरकार ने घोटाले किए हैं, सरकार ने सारी अव्यवस्था फैला के रखी है, सरकार ने आपदा लाया है, लेकिन इस आपदा को अवसर में बदलने वाले वो लोग जो चंदाजीवी बैठे हुए हैं, दोनों तरफ के हो सकते हैं, वो जो चंदाजीवी बैठे हुए हैं वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग इससे बाहर निकलें। मैं आज अनिल जी से पूछता हूं, यहाँ अनिल जी भी आंदोलन करते हैं, अनिल जी भी आगे बोलते हैं, अनिल जी आज बोल दें कि ये आज से चंदा मांगना बंद कर देंगे। मैं स्पष्ट कहता हूं अपने हर वीडियो में, हर चीज़ में कि कोई किसी को चंदा नहीं दे। होता क्या है कि जो ये चंदे का बिजनेस चलता है, होता क्या है कि जो ये आगे की इंडिविजुअल शायद ये ना भी करते हो, लेकिन ये होता है। हमारे यहाँ 28 जनवरी वाला जो एग्जाम था वो कैंसिल हो पे भी केस हुआ था, कैंसिल ना हो पे भी केस हुआ था, और उस पर भी चंदा उगाही का काम हुआ था। तो ये जो प्रोसेस फैला के रखा हुआ है वो लोग चाहते ही नहीं है कि इसका सॉल्यूशन हो। अब इन 4 वर्गों में हम नियोजन में जाएं, जैसा कि बहुत ये डिबेट का मुद्दा बना हुआ है कि आपका जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो आपके स्टेट मार्क्स पे होना चाहिए या आपके एकेडमिक मार्क्स पे होना चाहिए। हमारे साथ समस्या ये है कि हम कोर्ट में जाएंगे, ऑब्वियस है कि हमारा कोर्ट में वैलिड पॉइंट है, जैसे उनका कुछ वैलिड पॉइंट होगा, हमारा भी वो ऐसा नहीं है कि सीधे से सर उसे कोर्ट नकार दे। तो हम भी उसे गए हैं, जांच के लिए मांग करने गए हैं, लेकिन वो प्रोसेस चलेगा 5 साल, और चाहे वो मेरिट वाले हों या ऑल क्वालिफाइड वाले हों, कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा। जो आम अभ्यर्थी होगा, जिसे चंदा खाने और ये सब से मतलब नहीं होगा, वो कोई नहीं मानेगा कि आप 5 साल इसको डिजर्व करके रखें कि आप 5 साल केस लड़ते रह जाएंगे। तो वैसे सिचुएशन में आपके पास एक होप होगा ये कि आप सरकार, आज जैसे हमारा आंदोलन था कि सभी की उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक साथ और अविलंब हो, आप इस बात पे हम बहस कर सकते हैं कि आप स्टेट का जो मार्क्स है उस पे करोगे या एकेडमिक मार्क्स पे करोगे। आप अगर सरकार हमारे आंदोलन को मान लेती है और सभी की नियुक्ति एक साथ करने को तैयार हो जाती है और ये लिखित में देती है, ऐसा नहीं कि आप मुंह से बोल दिए, क्योंकि मुंह से तो बोलने पर कुछ भी चल रहा है, तो अगर वो सरकार उसको लिखित में देती है कि सरकार के पास अभी जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में बोला था, RTI से सीटों की कमी नहीं है, तो अगर वो ये लिखित में जारी करते हैं कि हम सभी को एक साथ लेंगे और अविलंब लेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो स्टेट मार्क्स पे ले या एकेडमिक मार्क्स पे ले, मुझे जॉब तो एक ही पोस्ट पे करना मतलब है। अगर सबकी बहाली होती है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अनिल जी कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही बात के लिए तो हमें नफरत है, और ये विचार आ गया मेरे नाम भाई में, बड़ा स्वागत का बात है ये। या ऐसा करेंगे तो हम इसको दाह संस्कार काहे करेंगे इस विचार मतलब का? कि अब हम उस विचार का दाह संस्कार करते हैं कि सीट 30,675 रहे, अभ्यर्थी 80,000 जाएं, 50,000 मुंह लटका के घर आए। मैं इस पे बोलूंगा 30,675 नहीं रहे। देखिए, आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार ने घोटाले किए हैं, ठीक है। आप अगर वो 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे से सिरे से नकार दें कि वो गलत है, तो ये सोचना असंभव है भाई। 3 वरीय अधिकारी बैठ के, तो वैसे बार आप ये कह रहे हैं, आप बार एक चीज कह रहे हैं, घोटाले। मैं इस पे बात कर रहा हूं। कैसा घोटाला? ये एक व्यवस्थित स्कैम है, मेरिट स्कैम है, ये सीधे से हुआ ये है। मैं बताता हूं, जो कुछ भी हुआ है सरकार इसे स्पष्ट बताए, बिल्कुल सार्वजनिक मंच पे, लेकिन विज्ञापन का पालन हो। हम कभी नहीं चाहते कि 24,599 रहे, बाकी बैकडोर से घुस जाएंगे। जांच करा लो ना अनिल की, हम तैयार हैं। यानी हम केवल ये चाहते हैं कि बड़ा भाई, अगर समस्या घोटाले की है, अगर समस्या आपके कुछ अनफेयर मीन्स की है, तो उसकी जांच ना होनी चाहिए कि पूरा चरित्र बदल दीजिएगा। महाराज, घाव हो जाएगा यहाँ, घाव अगर हाथ में हो जाएगा तो पूरा हाथे काट दीजिएगा कि घाव का इलाज करिएगा। आप इलाज करिए ना, उसका जांच कराइए अनिल पे सबसे पहला। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने जो यहाँ बताया प्रमाण पत्र बिहार विद्यालय, पहले 12 नंबर, जिसको प्रमाण पत्र मिलेगा उसी की न वैधता होगी। जो जन्म लेगा ओकर न उम्र होगा 70 वर्ष, जो जन्मे नहीं लेगा उसको, तो जिसको प्रमाण पत्र ही नहीं मिलेगा उसकी वैधता कहां से 7 वर्ष तक रहेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेघा सूची तैयार की जाएगी और तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यानी रिक्ति के बराबर ही रिजल्ट होगा, उतने को सर्टिफिकेट देना है, और उस सर्टिफिकेट की अधिकतम कितना साल तक? 7 सालों तक वैधता रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, पात्रता परीक्षा का मतलब होता है, एक
आप उसको 13 नंबर पे एक बार 13 सिलसिलेवार पढ़िए। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण नहीं लिखा हुआ है, मेरिट नहीं लिखा, में पात्रता उत्तीर्ण, है। तो इसमें भी तो अभ्यर्थियों के नहीं, मेधावी 13 नंबर विद्यार्थी, 13 नंबर पढ़िए सर, 13 नंबर पे क्या लिखा है? हाँ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों नहीं, को उत्तीर्ण नहीं, उसको पूरा पढ़िए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में एक बार फिर से पढ़िएगा, पात्रता। शिक्षक पात्रता परीक्षा, मैं इसी पे बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ मुझे पकड़ेंगे, पहले से ही पता है। मतलब आप लोगों को शिक्षक पता रहता पात्रता है ना? परीक्षा माननीय शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते हैं और संजय सर बार बार कहते हैं कि दिस इज सिंपली अ एलिजिबिलिटी टेस्ट, मींस यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर। संजय सर इसको स्टेट करते हैं, कोट करते हैं, और वो भी सुनिए हाँ मैं सारा बातें समझ गया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि ये पात्रता परीक्षा है, अब आप पात्र हुए आगे की इकाई में। मैं आपको बताना चाहता हूं पात्रता परीक्षा ही है, मैं क्या कह रहा हूं, पात्रता है ना? मुझे बोलने दीजिए ना, फिर मैं आपको, पात्रता परीक्षा ही है, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन ऑन द सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी, एनटीए भी पात्रता परीक्षा ले जाता है, तो क्या सभी मिनिमम कट ऑफ पार अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट दिया जाता है नेट का? नहीं, जो मिनिमम कट ऑफ पार करते हैं उसके बाद वहां भी मेरिट लगता है महाराज। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा भारत की सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा में, और वहां भी मेरिट लगता है, और मेरिट के अनुसार चयनित होते हैं, और कुछ अभ्यर्थियों को ही रिजल्ट दिया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। पात्रता का मतलब नहीं है कि सौंसे एकदम ढकेल दीजिए, एकदम 30 से ऊपर वाला का सबका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ये बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोर्ट में भी यही चीज है, यहाँ भी यही चीज है, यहाँ भी यही चीज, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ स्टेटमेंट में भी सब है। आप जांच कराइए, आपने 12 मार्च की स्टेटमेंट को कहिए क्लैरिफाई करिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय श्री संजय कुमार जी क्लैरिफाई करिए। आपने सारे जगह बोले कि सबकी नौकरी हो जाएगी पक्की, जब कैपेसिटी में नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए ना, यस यस रिप्लाई करते हैं। अब आपको अब सारा बात ये पता है, हम किसी का ज़्यादा नहीं करेंगे। और कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो गलत करने के लिए इसे राज्य में प्रोत्साहित करेगा? नहीं कोई कर सकता है, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। एक सवाल इनसे ले लेते हैं। हाँ। चलिए, सबसे पहले तो मुझे आज ये बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट एक मेरिट वाले अभ्यर्थी ने ये स्वीकार किया कि ये पात्रता परीक्षा भी है, वो भले उनका प्रोसीजर आप अब एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, आप इससे पहले बोल रहे थे। लिखा हुआ है भाई, ये कौन कह देगा ये माइंडलेस आदमी की पात्रता परीक्षा नहीं है? ये लिखा हुआ है, दिस इज पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, लिखा हुआ है। बट ऑन circumstances, terms and condition, particular circumstances, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, शर्तें हटा दीजिएगा महाराज। हम यहाँ पर आए हैं तो शर्त पे आए हैं ना, कि 2 घंटा के लिए स्टूडियो में आए हैं, 10 मिनट के लिए, कि यहाँ आए और पूरा कब्जा लीजिए इसको। जिस शर्त पे हम आए हैं उसी शर्त के आधार पर। शायद अब आपके पास भी समय की सीमा है, इसलिए मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। ये सारे सर्टेन एंड कंडीशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, पात्रता परीक्षा जिन्होंने स्वीकार कर लिया और कई बार बोल भी दिया, तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। ये पात्रता परीक्षा भी था, विथ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन था, बट ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन शिक्षा मंत्री जी ने एक भरी सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और राष्ट्र को संबोधित करते हुए, ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ, राष्ट्र को संबोधित, एक मिनट सर, मुझे कंप्लीट कर लें। अच्छा, शायद आप समय के साथ वाइंडिंग कर देंगे, इसलिए मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जब शिक्षा मंत्री जी ने ये कह दिया था कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 24,599 है, जो कि कुल रिक्तियों से कम है, यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस होता है। एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट सर। यहाँ पे पूरा सेंटेंस है और इस पूरे सेंटेंस में स्लिप ऑफ टंग कहीं नहीं है, क्योंकि अगर ये स्लिप ऑफ टंग है तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करवाना चाहिए। इतना लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी गलत आज तक मैंने देखा सुना नहीं है भाई। नहीं, आपने एक सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि ये विज्ञापन जो पात्रता परीक्षा है, अगर ये पात्रता परीक्षा अगर ये मान्य है तो शिक्षा मंत्री का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मान्य होगा, यानी विज्ञापन उसी दिन रद्द हो गया था। विज्ञापन रद्द नहीं हुआ था। हाँ, अगर विज्ञापन नहीं, उस दिन उन्होंने, देखिए होता क्या है, ये कंडीशन कब का है, जब पात्रता ये था कॉम्पिटिटिव प्लस एलिजिबिलिटी, जब आपका 37,000 मतलब रिक्ति से ज्यादा के जो लोग हो जाएंगे वो एलिजिबिलिटी में जाते, जब आपकी रिक्ति से कम है तो भाई वो एलिजिबिलिटी में कहाँ जाएंगे। और जब सरकार घोटाले कर रही है तो जैसा कि इनको बार बार शिकायत है, शायद इन्हें पता नहीं है, हमने जांच की मांग की हुई है, लेकिन हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे और उस कोर्ट के भरोसे बैठे रहे तो ये प्रोसेस चलेगा 5 साल। हम जीतेंगे, निश्चित ही जीतेंगे वहां भी जाके, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें घोटाले ना हो भाई, और इसमें भी हुए हैं। आप अनिल जी से पूछ लीजिए, क्या इनको ये, अनिल जी लेट मी कंप्लीट, एक मिनट, क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं घोटाला नहीं है?
नहीं, अभी तक के बिहार के इतिहास में सबसे फेयर एग्जाम ये हुआ है, सबसे फेयर। मैं आपसे फेयर हुआ नहीं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप 100% कह सकते हैं कि इसमें घोटाला नहीं हुआ? 100% फेयर कोई चीज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद सीबीएसई का, सुनिए ना पहले मेरा बात तो सुनिए, आधा नहीं। अच्छा ठीक है, पूरा सुन। मैं सीबीएसई का इन्विजिलेटर, मैं सीबीएसई का इन्विजिलेटर रहा हूं मेरे भाई, सीबीएसई का इन्विजिलेटर, मैं एग्जाम इन्विजिलेटर मैं एग्जाम लेता हूं क्लासरूम में, जिससे सर्टिफिकेट मिलते हैं, और उस सर्टिफिकेट के आधार पर आईएएस, कलेक्टर, डीएम और अमेरिका का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के बोर्ड वाले पे भी बन जाते हैं, ऐसा थोड़ा है कि बिहार वाले पे नहीं बनते हैं। तो अच्छा, वो परीक्षा का मैं इन्विजिलेशन करता हूं। अगर मैं चाहूं तो किसी को बता सकता है, इन्विजिलेटर चाहे तो किसी को बता सकता है, कोई देश में रोक नहीं सकता। तो हो सकता है कि कोई किसी को एक आध अक्षर बता दिया हो, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, दो चीजें मेरा भाई दो चीजें। अरे भाई, दो ही को विषय में बढ़ गया, माने कि सारा भ्रष्टाचार सोशल साइंस में आ गया और सारा भ्रष्टाचार कंप्यूटर। अभी ये सही जगह पे आए, दो ही में बढ़ गया। आप जैसे मैंने 4 वर्ग बताया था ना, ये एक 5वां वर्ग है। जो 5वां वर्ग अभी ये चाहता है कि ये 2 वर्ग हटा दो, कंप्यूटर साइंस एसएसटी, बाकी वाला अपना निकाल लें। ये आपस की जो बात है ना, ये बहुत उलझाए रखी है। ये 100% अगर नहीं मान सकते हैं कि जैसा इन्होंने बोल दिया कि 100% होता नहीं है, अब 100% से नीचे वाला कितना परसेंट है घोटाले का वो अलग है। तो डेफिनेटली इसमें घोटाले तो हुए हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम और ये भी कोर्ट गए हुए हैं, हम भी गए हुए हैं, अगर हम कोर्ट के भरोसे रहते हैं तो वो प्रोसीजर चलेगा 5 साल 6 साल, क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहेगी कि वो बात आगे बढ़े, वो कहीं ना कहीं उसको उलझाए रखेगी। यहां जो आंदोलन ये कर रहे हैं कि सरकार स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार कर लेना होता तो जून में रिजल्ट आ गया था, ये दिसंबर खत्म होने जा रहा है, अभी तक एक आदमी आके तो कह देता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत हो गया था, वो कहेंगे नहीं। तो ये पूरे प्रोसीजर में होगा क्या कि आप 5 साल 2 साल 3 साल, हमारे वैल्यूएबल टाइम खत्म हो रहे हैं भाई। आज जितने पे जो पैकेज पे जॉब कर रहा है, अगर आप 3 साल के बाद उसी जो आपका सैलरी है आप उस पर मुझे बुला लो। अभी देखो, अभी अगला एक मिनट अगला हम मांग ये भी करने वाले हैं कि जो अभी सरकार ला रही है प्रधानाचार्य के लिए एग्जाम बीपीएससी के थ्रू कंडक्ट कर रही है, उसमें वो 5 साल का लगा दिए हुए हैं कि आप 5 साल के मतलब आपका जो भी वो एक्सपीरियंस होगा तो आप उसमें एलिजिबल हैं। भाई साहब, आप 2 साल हमें इधर रोक के रखे हुए हो, ऐसे बहुत से हैं जिनको आप पहले से रोक के रखे हुए हो, और फिर आप कंडीशन लगा रहे हो कि 5 साल होना चाहिए। आप हमें इधर उलझाए रहना चाहते हो, हमें कोर्ट कचहरी में उलझाए रखना चाहते हो। कोर्ट में जाओ आप, मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूं भाई, वहां पैसे इतने लगते हैं, हम कहां से ला के वहां पे केस लड़ेंगे भाई? आप चाहते हो कि हम 5 साल वहां उलझे रहें? इसलिए हमारा यह आंदोलन है कि सरकार ने जो घोटाले किए हैं, हम आपस में क्यों उलझें? हम सबको एक साथ नौकरी दो भाई। चाहे अब सरकार लिखित में जिस दिन दे दे, वो हम टेबल पे बैठ के बात कर लेंगे कि भाई उसका फॉर्मूला एस्टेट के मार्क्स पे होगा या एकेडमिक पे होगा। चलिए, मतलब अगर रिक्ति के बराबर रिजल्ट हो जाएगा, सुनिए रिक्ति के बराबर रिजल्ट अगर, हाँ वही 80,240। आप बहुत बार आए हैं, मैं नया आया हूं, मुझे 2 सेकंड और दे दीजिए, बस 2 सेकंड। हाँ 2 सेकंड और दीजिए। ये आप देखो कि जो यहाँ पे फुल प्रोसीजर में ये उलझाए पड़े हैं हमें। यहाँ पे आज तक उन्होंने कैंडिडेट लिस्ट नहीं जारी किया, रोल नंबर जारी नहीं किया, अभी तक वेबसाइट पे आंकड़ा जारी नहीं किया। आप ट्विटर पे आंकड़ा निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है? घोटाले नहीं हुए हैं। आप आज तक कैंडिडेट, बीपीएससी का एग्जाम होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है पूरा रोल नंबर निकल जाता है। 1.5-2 लाख बच्चों का स्टूडेंट का एग्जाम होता है, मैट्रिक इंटर का पूरा पेपर में निकल जाता है। ये अगर 80,000 ही है जो आपने ट्विटर पे निकाल दिया है, आपने अभी तक कैंडिडेट लिस्ट क्यों नहीं निकाला? क्या ऐसी वजह रह गई? आप स्कोर कार्ड देते जिस दिन देते, आपने आज तक स्कोर कार्ड नहीं निकाला, और फिर भी आप चाहते हो कि बहुत कम है मृणाल जी, बस आखिरी रहेगा। हाँ, ये जो मृणाल भाई जो कहे ना कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, अगर रिक्ति के बराबर रिजल्ट हो जाए, 80,000 अगर रिक्ति बढ़ा दिया जाए, सबका हो जाएगा। चाहे एकेडमिक्स पर ले लो, चाहे स्टेट मार्क्स पे ले लो, चाहे वजन पर ले लो, लंबाई पे ले लो, रिक्ति के बराबर रिजल्ट होगा तब ना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे ये विज्ञापन का बात हो, चाहे ये चयन की प्रक्रिया का बात हो, उसको आप बदल नहीं ले सकते बाद में। मैं तो इसका बार इसका कर रहा हूँ। बात यह है कि सरकार को जो भी खराब करना था सरकार वो कर चुकी। हम जो बढ़ रहे हैं वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जो बढ़ रहे हैं वो निजी स्वार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे निजी स्वार्थ है मेरे भाई? अच्छा, मैंने विज्ञापन हमने निकाले थे, मैं अपर मुख्य सचिव हूँ। आप देखिए, जितना सरकार को गलत करना था सरकार वो गलत कर चुकी।
अब समस्या ये है कि उसका सॉल्यूशन क्या हो। आप चाहते हैं कि उन 36,000 में जिसका आप भी नहीं दावा कर सकते हैं कि 100% सही है, उन सभी की नियुक्ति हो जाए और बाकी जो बाहर बैठे हैं उनकी ना हो। हमारी मांग ये है कि जितने बच्चे उत्तीर्ण हैं, क्योंकि घोटाला जो भी किया है सरकार ने किया है, हाँ, उन सभी की एक साथ और अविलंब। बताइए अनिल जी, जल्दी, समय बहुत कम। नहीं ये बात यही तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि जो कुछ भी हुआ है उसमें यहां सवाल पॉलिसीज बदलने की नहीं है। आप विज्ञापन के चरित्र बदलने की बात कर दे रहे हैं। विज्ञापन का चरित्र कभी बदला ही नहीं जा सकता है, कभी नहीं बदला जा सकता विज्ञापन का चरित्र। यहां बात चल रही है कि थोड़ा सा आपने क्या स्टेटमेंट दिए, आप अपने स्टेटमेंट के बारे में क्लेरिफाई करिए ना। स्टेटमेंट के बारे में आप क्लियरिफाई करिए ना। तो स्टेटमेंट के बारे में आप क्लियरिफाई करेंगे नहीं, आप केवल ये कह रहे हैं कि चयन की प्रक्रिया में बदलाव करिए। आप अपनी मांग को रखिए, आप अपनी सटीक मांग को रखिए। इसमें स्पष्ट रूप से स्टेट मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाने की बात करी गई थी। आप लोग इसे बार बार कह देते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। हम तो इस बात को अक्सर कह रहे हैं। देखिए समय बहुत हो चुका है, 45 मिनट का ये। अच्छा चलिए, अच्छा चलिए, 45 मिनट का समय हो चला है, क्योंकि 1 घंटा खत्म आप मुझ पे कर लीजिए कि जैसा वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो भी प्रोसीजर है उसको चेंज ना किया जाए। साहब हमने कभी नहीं कहा वो चेंज हो ना हो, वो सरकार की मंशा है और सरकार चाहती है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सबकी नियुक्ति एक साथ हो और अविलंब हो। हमारा ऐसा कहीं कोई मंशा नहीं है कि इसका हो उसका ना। हाँ, हमने विरोध उस चीज का किया जिस दिन इन्होंने कहा कि ये फिलहा है। ये शायद आप ही के शब्द हैं ना, आपके शब्द नहीं है ये। को कहे जाते हैं ना, एक मिनट सर, सब है भ्रष्टाचारी है, बैकडोर। नहीं बताइए तो, सबको नहीं कहा जाता सर। आज इसके लिए अलग समय, इसके लिए अलग समय। तो हमारा विरोध इस चीज पे है कि वो स्कोर कार्ड और पात्रता परीक्षा वो विज्ञापन में भी है। तो आप फिर आप उसका विरोध मत कीजिए। आपकी लड़ाई भी सरकार से है, आप भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं लड़ सकते, अलग अलग ही आपको सरकार से लड़ना है, आप सरकार से लड़िए। आप हमारे खिलाफ जो बोलते हैं या जो भी विद्वेष फैलाते हैं वो नहीं फैलाइए। हमारा चलिए पुरानी बात खिलाफ मैं नहीं बोलता। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये परीक्षा जब निकली थी 2019 में, तो बजावते इस पर हाई कोर्ट में केस हुआ था। और ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें कहा गया कि नहीं, ये स्पेशल एग्जाम, अलग तरीके का एग्जाम बहुत दिन बाद निकला है। इसलिए जो उम्र एक्सपायर है इसका, ये सुनिए ना, 50 वर्ष तक इसका उम्र है। ये नियमावली में घुसिए नहीं सकता, उस नियमावली में जाएगा अटक जाएगा, क्योंकि उसका 37 और 40 का प्रोविजन है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें और एक समस्या है, कंप्यूटर साइंस में बहुत बड़ा फॉल्ट है कि इसमें +2 के एलिजिबिलिटी के लिए टीचर, कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पे बीटेक वाला एलिजिबल है। लेकिन नियमावली जो बिहार सरकार का 2020 में बना है, उन नियमावली में कंप्यूटर साइंस की जो +2 का टीचर का योग्यता ही मास्टर की डिग्री है। यानी ये विज्ञापन कभी घुस ही नहीं सकता। इसीलिए मेरा मांग है कि इस विज्ञापन के आधार पर स्टेट मार्क्स के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया जाए। और इसमें अगर जरूरत हो मृणाल भाई चाहें तो रिक्ति अब रोकेंगे, क्योंकि अगर बात करें तो 12 बज जाएंगे और 1-2 बज जाएंगे, फिर हमें यहीं रहना पड़ जाएगा, क्योंकि रात भी अधिक होगा। फिर हम आपको बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। और सबसे बड़ा ये रहेगा, बिल्कुल आपको मृणाल भाई 22 जून को जब आंदोलन कर रहे थे तो इनका सिर्फ एक ही डिमांड था कि जब 12 मार्च को मेरा नौकरी था पक्का, तो 21। चलिए हम इसके लिए दोबारा आपको बुलाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।